लो जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तिलस्मी नोट एक मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो वीडियो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाजत है। दैट्स इट। लाइव देखें बगैर डाउनलोड किए, आपको अमल की इजाजत है। तिलस्मी नोट बिल्कुल जादुई ऐसा नोट के मैं आपको प्रूफ देने लगा हूं कि 1 रुपया यानी 1 रुपया पौंड था, वो इंग्लैंड की करेंसी का। चले अब हमारे लिए तो रुपया ही है ना। देखें, जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं वो 1 रुपया ही है उनके लिए। 1 पौंड कितना? 44 लाख रुपया, 44 लाख रुपया बना। 44 लाख रुपया 1 पौंड। कुछ भी नहीं उस बंदे ने किया क्या मैं अमल आपको बताता हूं कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, यहां पर हमारी बिरादरी के ही हैं। तो वो साइकिलों का यहां काम करते थे, लेकिन काम कोई छोटा मोटा साइकिलों का नहीं था, अच्छा खासा काम था, होलसेलर थे। उनकी बेटी की शादी इंग्लैंड में हुई। वो उनको बुलाती रहती थी। 3-4 साल जब हो गए ना, फिर 10 साल जब गुजर गए ना, तो बेटी ने कहा अब्बा जान आपको आना पड़ेगा, भाई मेरे पास आए 2-4 माह रहे। तो वो मेरे वालिद साहब को बताते हैं उनके दोस्त, और बिरादरी बेस भी है, ये नहीं कि सिर्फ दोस्त ही हैं, यानी बिरादरी भी हमारी वो बनती है। वो बताते हैं कि वो इंग्लैंड गए तो 3-4 माह रहे, लेकिन उनका फिर भी दिल न लगा। एक दिन वो सैर कर रहे थे ना, तो उनको 1 पौंड यानी 1 रुपया समझ लेना, 1 रुपया। ठीक है जी। तो ये सन 1987 की बात मैं आपको बता रहा हूं, सन 1987। ठीक है, यानी 13 और 23 36 साल पुराना वाकया है, गौर कीजिएगा। अच्छा जी, उनको 1 पौंड नीचे पड़ा हुआ मिला, तो पता है क्या, उनको बस पौंड मिल गया, जेब में डाला। उन्होंने कहा पता नहीं किसका है। ठीक है जी। बहरहाल जी, उनके पास एक इल्म था। ठीक है, एक आयत पढ़ते थे, मैं भी आपको बताता हूं। वो जनाब ऐसी बरकत उसमें हो जाती कि मजा आ जाता। बेचारे बैठे हुए थे, गए घर में, जेब से नोट निकाल के देखने लगे, खाली खाली फिजाओं में घूरने लगे, भाई क्या हिसाब है। बड़ी दौलत थी 1 पौंड। ये 36 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये आजकल भी पौंड हमारे लिए अच्छा खासा 300 रुपए, सॉरी 350-400 रुपए के करीब है। तो ज़ाहिर है उस 36-37 साल पहले तो बड़ी बात थी। तो उन्होंने उस पर जो एक तिलस्मी नोट बनाने के लिए अमल था वो पढ़ा, जो कि ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का अमल है। अगले दिन उनका बेटा बैंक में गया तो अपने बाबा को कहने लगा, उनका बेटा नहीं था, दामाद था, सॉरी। तो कहने लगा आए अब्बा जी हम भी चलते हैं। अपने ससुर को अब्बा जी कह के बुलाता है, आपको सैर कराते हैं। वो बैंक में गए तो उन्होंने कहा पुत्र थे अकाउंट निकल, मैं खोला तो खुल जाता है। वो कहने लगे खुल जाएगा, क्यों नहीं जी, मेहमानों के भी खुल जाते हैं। तो उन्होंने वही 1 पौंड जो उस पर दम किया हुआ था उन्होंने जमा करवा दिया। उन्होंने बैंक वालों ने उनका अकाउंट बना दिया। लो जी, अब 3-4 माह वो रहे, वो उनकी खुद अपनी जबानी है, मैं आपको बात बता रहा हूं। 3-4 माह रहे, वापस आ गए। ये 1987 की बात है। सन 2000 जब शुरू हुआ नया साल, तो उनको खत आया बाज़ाब्ता बैंक से उनके पते पर। ज़ाहिर उनका जो शनाख्ती कार्ड था वो तो पाकिस्तान का था, वही पता लिखने होना था। उन्होंने कहा कि आपके पैसे जो पड़े हैं या तो अकाउंट क्लोज करें या ले जाएं। इन्होंने कोई जवाब न दिया। फिर सरकार 2012, ये जो अभी 9 साल पहले, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं, 9 साल पहले की बात है, उनको खत आया कि भाई आपका जो 1 पौंड जमा है वो पाकिस्तान के 44 लाख रुपया, यानी पता नहीं उन्होंने कितने पौंड बताए। हर साल हर महीने वो 1 पौंड बढ़ता 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 इतने पौंड बन गए। पता नहीं 1500 बना, 2000 बना, यानी वो इंटरेस्ट देते हैं ना। समझ गए मेरी बात। यहां पर तो हमारा 44 लाख पड़ा हो रहा बैंक में। तो ये 2012 की बात है। 12 और 13 25 साल, वो 1 पौंड 25 साल में पाकिस्तानी रुपयों में, उनके मतलब रुपयों में पता नहीं 2000 बना होगा, 3 बना होगा, 10,000 बना होगा, ये मुझे अभी जहन में नहीं, लेकिन इतना पता है कि 44 लाख रुपया बन गया। 44 लाख रुपया, 44 लाख। तो सोचिए है, उन्होंने कहा कि आपके इतने पौंड बने हैं, बताएं लेने हैं या किसी ट्रस्ट को दें। 25 साल हो गए हैं यार। इन्होंने जनाब फॉरेन टिकट करवाया। इनको बेचारों को इतनी मतलब रोला ही नहीं था ना। इनकी बेटी को गए हुए भी 35-40, अब 2012 में साल हो गए थे, 35-40 साल। उस वक्त जब गए थे 87 में, तो बेटी गए हुए 10 साल हुए थे। तो अब तो बेटी भी बेचारी पोते पोतियों वाली थी।
या शायद है भी थी कि नहीं, लेकिन ये भी बुजुर्ग थे, बहुत ज़ईफ थे। बाद में साल डेढ़ साल बाद बेचारे फौत भी हो गए थे। तो दोस्तों वहां पर जाके उन्होंने अपने पाउंड वो कलेक्ट किए, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में सन 2012 में, ये मैं देखो आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि 2012 में उन्होंने वो 1 पाउंड जो जमीन पर मिला था, जिन पर इन्होंने तिलस्मी नोट बनाने के लिए अमल किया था, अल्लाह के हुक्म और फजल और करम से के साथ वो नोट 44 लाख रुपए बन के उनको मिल गए। अल्लाह अकबर। और उन्होंने इस 44 लाख से दुकान खरीदी, जिसका वो किराया 50,000 रुपए खाते रहे जब तक उसके 2 साल जिंदा रहे। बाद में भी उनके ज़हर औलादों के पास गया, वो बदल तो नहीं ना गया, वो कहीं और तो नहीं चले गए। तो दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि मैं आपको अमल बताता हूं, वही अमल जो मैंने कहा बाबा जी लाजमी मुझे बता दें। दुकान पर मैं खड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी दुकान थी, मैंने कहा हमें भी ये अमल बताएं। फिर मैंने भी अपने नोटों पे करता रहा, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वारे न्यारे हैं, अल्लाह देता है। वो कहता है कि लहरा बहरा हो गईयां विच कर मेरे, जद दी कीती नौकरी सरकार दी। तो मैं चाहता हूं मैं आपको भी अमल बता दूं। तो इससे पहले गुजारिश है, आपको अमल की इजाजत चाहिए, वीडियो लाइक कर दें, बस लाइक पर किसी को इतराज है तो पीछे हट जाए, ठीक है जी। एक लाइक करें, कमेंट करके अपना नाम बता दें, बस आपको इजाजत है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, जो शुरू से लेके आखिर तक है, आपको इजाजत है। दोस्तों बुजुर्गों ने जो अमल बताया था वो क्या था, बड़ा हैरान कुन 15 मिनट का टोटल अमल है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नोट में आपने बरकत डालनी है, बस एक चीज ध्यान में रख लीजिए, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये पढ़ के इसके बाद एक मरतबा सूरह यासीन पढ़े बस। और इसके बाद जो सूरह कौसर है, ठीक है जी, ये आपने सिर्फ एक तस्बीह 100 मरतबा, और छोटी सी सूरत है, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। दोस्तों आजमा कर आप देख लें, मैं कहता हूं आप इधर से आजमाएं, उधर से आजमाएं, ऊपर से आजमाएं, जिस मर्जी तरीके से आजमा के देख लें। एक बार सूरह फातिहा अगर आप इजाजत लेके यहां पर गए तो फिर ही असर होगा, और वो तरीकाकार यही है, वीडियो लाइक, 1 मिनट और पूरी वीडियो ऑनलाइन बगैर डाउनलोड किए, आपको इजाजत है, इसके अलावा इजाजत ही नहीं है। एक बार सूरह फातिहा जो कि कुरान की पहली सूरत है और जो उम्मुल कुरान है, जो शुरू में है, जिसमें पूरे कुरान की शफा नाज़िल है, और एक सूरह यासीन है जो कुरान पाक का दिल है, और एक सूरह कौसर है जो कि नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए नाज़िल की गई। एक बार सूरह फातिहा, एक बार सूरह यासीन और 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के, ठीक है जी, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने लाजमी पढ़ना है। ये आप कोई भी नोट ले लें, 10 का हो जाए, 50 का हो जाए, 100 का नोट हो जाए, कोई बात नहीं, कोई भी एक नोट ले लें, उस पर दम कर लें और अपनी जेब में रख दें, और उस नोट को आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, हर रमजान में वो नोट सदका कर दिया करें, और हर रमजान में दोबारा अमल कर लिया करें। अब मैं ये नहीं कहता कि अब रमजान नहीं चल रहा तो आप अब नहीं कर सकते, ये नहीं बात। यानी कि जब भी आप अमल करें, ये जरूरी नहीं कि आप रमजान में अमल करें, नहीं, लेकिन वो रमजान शरीफ में नोट को सदका कर दें, दोबारा फिर अमल कर लें, चाहे रमजान में ही करें चाहे बाद में करें, लेकिन रमजान में बुजुर्गों का बताया हुआ ये अमल है, रमजान में ये नोट सदका कर दें। तो वो कहते हैं कि जो मैंने नोट दम करके बैंक में रखवाया था ना, उसका मैं 1 रुपया यहां पर सदका कर दिया करता था, क्योंकि वो भी 1 पाउंड ही था, 1 पाउंड, 1 पाउंड, 1 रुपीज। उन यूके वालों के लिए वो एक ही है, हमारे लिए भी यहां पर जो रुपया है एक ही है। तो बात इस तरह है कि जो बंदा ये अमल करता है उसका वो नोट तिलस्मी नोट करार पाता है। वो नोट आपके दूसरे नोटों को खींच के लाएगा, और इतना खींचेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार कहां से माल आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लाजमी इस अमल से फायदा उठाएंगे। अपने भाई मोहम्मद इमरान साहब को अब इजाजत दें, जो दुआओं का कहते हैं, सदा खुश और आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।